हर्निया बोले तो क्या है डॉक्टर साहब? हर्निया आप बेसिकली समझना चाहते तो शरीर के आउटर वॉल में एक छेद है जिसके थ्रू अंदर के जो इंटेस्टिनल कंटेंट्स, जो शरीर के एब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर की तरफ आते हैं। जो पेशेंट्स को हर्निया होता है तो उसमें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर्निया यूजुअली पेनलेस होता है। पेन शुरू हो गया इसका मतलब है कि वो छेद के जरिए जो कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फंस रहा है, इसका मतलब है वो डेंजरस है। एक मिथ है डॉक्टर कि सिजेरियन करे तो फ्यूचर में जाके हर्निया आता, वो कितने हद तक सही है डॉक्टर? जैसे कोई भी सर्जरी में हर्निया के चांसेस रहते हैं, तो सिंगल सर्जरी में यूजुअली हर्निया नहीं आते। यूजुअली सिजेरियन उनको ही चूज किया जाता है जिनके लिए नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं रहते। अगर यही हर्निया को पोस्टपोन करे, नेग्लेक्ट करे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं डॉक्टर साहब? इट कैन बी ग्रेजुअली, उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये कब किस पे वो सिचुएशन जाएगा वो हमें नहीं पता। एनी टाइम जा सकता है, कई सालों के बाद जा सकता है, कई महीनों में जा सकता है, कई मिनटों में भी जा सकता है। तो हमें एट द अर्लीस्ट तो हर्निया जो है, इज इट रियली लाइफ थ्रेटनिंग डॉक्टर साहब? जब तक स्मॉल है, जब कॉम्प्लिकेट होता है इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। बेटर टाइम इज टू गेट इट ट्रीटेड एट द अर्लीस्ट व्हेन आपको पता चल गया ये है, ट्रीटमेंट इजी है। हमारा बॉडी अक्सर पहले ही वार्निंग साइंस देना शुरू कर देता है, बट अक्सर ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। पेट में सूजन या लंप या वेट उठाते वक्त में हल्का सा दर्द, ये क्या हर्निया हो सकता है? आइए हम लोग आज बात करेंगे हर्निया के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नागुलन, जो बहुत प्रसिद्ध लैप्रोस्कोपी सर्जन हैं ऑलिव हॉस्पिटल से। हेलो सर। हाय। डॉक्टर, आजकल क्या है, हर्निया के बारे में बहुत सुना है, बट बहुत लोग बोले कि फैमिली मेम्बर्स में हर्निया आया है। ये एक्चुअली हर्निया बोले तो क्या है डॉक्टर साहब? तो हर्निया ऐसे बोल सकते हैं कि आप अब अगर अपने शरीर को एक डब्बे टाइप के सोचेंगे और डब्बे के अंदर एक बलून हवा भर के आप रख दिए मान लीजिए, और डब्बे में अगर छेद है और ये हवा, ये जो बलून की जो हवा है ये बलून को पुश करके बाहर निकलता है एक छोटा सा छेद चिराग के थ्रू, इसको हर्निया बोलते हैं। तो शरीर में कई जगह पे वीकनेस आ सकते हैं, किसी किसी को बचपन से ही आता है, किसी किसी को बड़े बड़े होने के बाद आता है, कुछ कुछ बीमारियों के कारण आते हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा हैवी वेट उठाने के कारण, कई कारणों से आता है। तो हर्निया आप बेसिकली समझना चाहते तो शरीर के आउटर वॉल में एक छेद है जिसके थ्रू अंदर के जो इंटेस्टिनल कंटेंट्स, जो शरीर के एब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर की तरफ आते हैं। सो आप बोले, अभी बोले आप लाइक छोटे एज में भी आता है, सो छोटे बच्चों में भी ये पाया जाता है क्या डॉक्टर? एग्जैक्टली कई बच्चों को इसको एक्चुअली कंजेनिटल हर्निया बोलते हैं। अगर छेद बहुत छोटा रहने से उसको ओनली पानी, जो शरीर का पेरिटोनल फ्लूइड बस आता है, उसको कंजेनिटल हाइड्रोसिल बोलते हैं। बचपन से जैसे पैदा होते हैं बच्चे, उसके साथ पैदा होते हैं। ये कुछ घबराने वाले प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, इसको आराम से ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद अगर छेद इससे भी बड़ा हो रहने से थोड़ा आंत का जो चर्बी है वो बाहर निकल सकता है, ओमेंटम जो बोलते हैं उसको बाहर निकल सकता है, इसको कंजेनिटल हर्निया बोलते हैं। कई बच्चों को थोड़े छोटे रहने के बदले में थोड़ा बड़े होने के बाद ये सेम हर्निया बचपन में पता ही नहीं चलता, भले ही वो ट्रैक्ट जिंदा रहता है, लेकिन जैसे बड़े होते जाएंगे ये ट्रैक्ट चौड़ा होते जाएंगे तो हर्निया पूरा आंतड़ी जो बोलते हैं वो बाहर निकल जाता है। इसको कंजेनिटल हर्निया करके बच्चे 5 साल 10 साल या कई बार 20 साल के बाद भी ऐसे उनको पता चलता है। ये पेट के ऊपर जो लंप या जो सूजन होता है वो कंपलसरी हर्निया ही होता है डॉक्टर, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है? नहीं, जैसे आप लंप शब्द बोले, लंप मतलब गुठली है, कहीं भी गुठली हो सकता है, और गुठली के कई कारण हैं। कई लोगों को जो ऊपर शरीर में जो दिखता है वो हर्निया होना है करके ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो लाइपोमा हो सकता है, वो सेबेशियस सिस्ट हो सकता है, बहुत सारे छोटे मोटे गुठली भी रहते हैं जिसको हमें नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन ये नज़रअंदाज उनके जब डॉक्टर को दिखाया उसके बाद करना चाहिए, क्योंकि हर्निया अगर जब छोटा रहता है उसको उसी टाइम पे इलाज करने से सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसको खुद से, अगर आप खुद से पहचानना चाहते हैं हर्निया क्या है, बहुत आसान है, और ये कई लोगों को पहचानना मुश्किल रह सकता है, लेकिन बहुत लोगों को ये आसान से खुद से पहचान सकते हैं। जैसे आप लेट गए, अगर वो गुठली गायब हो जा रहा है वो हर्निया के लक्षण है। अगर खांस रहे और गुठली बढ़ रहा है वो अगेन वो एक हर्निया के लक्षण। अगर आप जोर लगा रहे हैं, मल जानते समय जोर लगा रहे हैं, मोशन जाते समय,
या यूरिन करते समय जोर लगा रहे हैं, उस टाइम पे ये बाहर की तरफ धकेला जा रहा है या खांसते समय बढ़ जा रहा है, साइज बढ़ जा रहा है, तो ये हर्निया के लक्षण हैं। तो ऐसा केसेस भी है क्या डॉक्टर कि इसमें जो सूजन है वो पेट के ऊपर नहीं है मगर फिर भी हर्निया है वैसा? जी एग्जैक्टली जैसे पेट में जो हर्निया है, ये एक्चुअली हर्निया में बहुत सारे हर्नियाज हैं टाइप्स, मतलब जो मैं बोला आपको, डब्बा में छेद, कहीं भी डब्बे में छेद डाल लीजिए तो लोकेशन कहीं भी आ सकता है। तो ये जो बाहर ही नहीं दिखता अंदर भी आता है, उसको भी हर्निया बोल सकते हैं। जैसे पेट के अंदर कहीं चुराग, आंत के बीच में कई बार चिराग बन जाते हैं, होल बन जाते हैं, इंटरनल हर्निएशन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले कुछ ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के बीच में 2-3 चिपक जाते हैं, उसके बीच से एक आंत निकल जाता है और फंस जाता है, वो इंटरनल हर्निएशन बोलते हैं। दूसरा, ये बॉक्स जो आप बोले, पेट का जो बॉक्स है, ये पेट का जो बॉक्स है ऊपर पेपड़ा रहता है, नीचे पूरा, नीचे ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स रहते हैं। ये पेपड़ा को और एब्डोमेन को जो सेपरेट करता है, वो डिवाइडर जो है वो डायफ्राम है, इसमें भी छेद रहने से हर्निया, ये भी इंटरनल हर्निया है, ये डायफ्रैग्मेटिक हर्निया कहलाता है। तो ऐसे इंटरनल हर्निया जिसमें आपको बाहर से पता नहीं चलता है, जैसे डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में आपको खाने समय रिगर्जिटेशन बार बार ऊपर आते जा रहा है, खाने के बाद भी बार बार रिगर्जिटेट होते जा रहा है, मतलब ये खाना ऊपर आ रहा है, गले में आ रहा है, ये फील ये इंटरनल हर्नियाज में होते हैं। सो हर्निया में कितने टाइप्स है और ज़्यादातर लोगों में कौन से टाइप के हर्निया पाया जाता है? तो हर्निया में बहुत सारे टाइप्स है। तो जैसे एब्डोमेन नीचे वाले हिस्से जो कॉमनली पाया जाता है वो इंग्वाइनल हर्नियास बोलते हैं। इंग्वाइनल मतलब जो ग्रॉइन में जो होता है उसको ग्रॉइन हर्नियास बोलते हैं और इंग्वाइनल हर्नियास बोलते हैं। तो ये बोथ मेल्स और फीमेल्स में ये कॉमन है। फीमेल्स में उसी जगह पे थोड़ा और नीचे जाके एक हर्निया आता है, उसको फेमरल हर्निया बोलते हैं, जिसमें खून की नली के बगल से एक हर्निया बाहर निकलता है उनके वीकनेस के कारण। तो इसके अलावा फीमेल्स में, मतलब फीमेल्स इन द सेंस लड़कियों में या विमेन में, अम्बिलिकल हर्निया, नाभि के पास जो हर्निया होता है उसको, या नाभि के आजू बाजू में पैराम्बिलिकल हर्निया, ये कॉमन है। पहले कुछ ऑपरेशन हुआ है, भले वो कुछ भी ऑपरेशन हो, अपेंडिक्स का हो या किडनी का हो या बच्चे के लिए सिजेरियन ऑपरेशन हो, ये सब ऑपरेशन में अगर वो ठीक ठाक हील नहीं हुआ या कुछ बाद में धीरे धीरे वीक हो गया तो उस जगह खुल जाता है, वो जहाँ ताका मारे हैं वो दीवार को तोड़ देता है, तो अंदर के जो बाहर आते हैं उसको इंसेशनल हर्निया बोलते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के हर्नियाज हैं, अम्बिलिकल हर्निया जैसे मैं बोल दिया, इसके अलावा लंबार हर्निया, तो वैरायटी ऑफ हर्नियाज कहीं भी इस जगह से बाहर जो भी आता है इनको हर्नियाज कहलाते हैं। सो जैसे टाइप्स ऑफ हर्निया बोल रहे थे, तो ये ग्रॉइन है, ग्रॉइन में जो देखा जाता है इसको ग्रॉइन हर्नियास, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्नियास, फेमरल हर्नियास या ऑब्स्टेट हर्निया जो फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे जो सेंटर में अम्बिलिकस है, नाभि के आसपास अम्बिलिकल और पैराम्बिलिकल हर्नियास देखे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो अगर इंसिशन सर्जरी हुआ है, इंसिशन हर्नियास, इस जगह पे किडनी के आजू बाजू में लंबार हर्नियास, तो ऐसे कई स्पिगलियन हर्नियास, ऐसे कई प्रकार के हर्नियास। अगर ये स्टमक जो लाल कलर में दिखा है, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है, ये डायफ्राम है, अगर इसमें होल हो गया है और ये ऊपर स्टमक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको डायफ्रैग्मेटिक हर्निया बोलते हैं। ये सो है, ये यहाँ पे जो हो रहा है इसको हाइएटस हर्निया बोलते हैं और इस जगह पे जो होता है इसको डायफ्रैग्मेटिक हर्नियास बोलते हैं। अब जो लैप्रोस्कोपिक हर्निया में जो सर्जरी करते हैं, ऐसे हम इसको पहले गैस से भर देते हैं। जैसे देख रहे हैं आप एक डब्बा जो मैं बात कर रहा था, ये ऐसा मान लीजिए, जब यहाँ पे होल हो जाता है तो हर्निया इस तरफ से बाहर की तरफ जाता है, तो हम लैप्रोस्कोपिक हर्निया में यहाँ पे जाली लगाते हैं, ओपन हर्निया में बाहर लगाते हैं, इस स्किन के नीचे और स्किन के ये मजिल के जस्ट ऊपर यहाँ लगाते हैं, लेकिन लैप्रोस्कोपिक हर्निया में इस जगह पे मेश लगाते हैं। तो ये एक फ़र्क रहता है। जैसे अब ये टेप रिपेयर में क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन को भी छूते नहीं है। टेप रिपेयर में गैस इधर से बढ़ते बढ़ते पेरिटोनियम के नीचे करते हैं और यहाँ आके मेश लगाते हैं, जाली लगाते हैं। तो ये सब एडवांस प्रोसीजर्स है जो लैप्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। सो हर्निया जो है वुमेन और मेन में दोनों में पाया जाता है बोले, इसमें कुछ एज ग्रुप्स है क्या डॉक्टर साहब? मेन और वुमेन दोनों में हर्नियास कॉमन है। इंग्वाइनल हर्नियास की बात करें तो कॉमन, ये कोई भी एज ग्रुप में आ सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक आ सकता है, क्योंकि इसके कारण अलग है। अगर अम्बिलिकल हर्नियास की बात करें, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, जो बचपन से कई बच्चों में अम्बिलिकल, वैसे वुमेन में ज़्यादा कॉमन है। इंसेशन हर्नियास सिजेरियन सेक्शन से ज़्यादा कॉमन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, बहुत बार प्रेगनेंसी हुआ है, जिनको 4 बार बच्चे सिजेरियन के थ्रू हुआ है, ऑपरेशन के थ्रू हुआ है, उनको हर्नियास के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वैसे किसी किसी को कुछ बीमारी, स्पेशल जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स या बोलते हैं जैसे एर्लास-डॉर्नर सिंड्रोम, ऐसे जिनको शरीर के मसल की स्ट्रेंथ वीकनेस जो रहता है उनको ज़्यादा कॉमन है। जिसको शरीर वीक रहता है और ज़्यादा कैसा टीबी या खांसी की बीमारी हो, उनको हर्नियास की प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं।
तो जिसमें जिसको जो पेशेंट्स को हर्निया होता है, जो उसमें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? तो वो कुछ पेन होता है, नहीं तो विदाउट एनी पेन ऐसा वो बढ़ता है डॉक्टर? जी, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर्निया यूजुअली पेनलेस होते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इसीलिए पेशेंट या मतलब जो भी हैं वो पहले पहुंचते नहीं है, क्योंकि वो जब तक दर्द नहीं रहता यूजुअली हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो यहाँ पे भी जो हर्निया है पेन के बिना ही प्रेजेंट करता है फर्स्ट इंस्टेंस में। तो अब जब पेन के लिए आप पेन शुरू हो गया, इसका मतलब है कि वो छेद के जरिए जो कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फंस रहा है। ये फंस रहा है, इसका मतलब है वो डेंजरस है, आप वो डेंजर को लाइन पे आ रहे हैं। अगर पेन स्टार्ट हो गया तो आपको जल्दी से जल्दी उस समस्या का इलाज करना पड़ता है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं कि वो डेंजर साइंस की तरफ जाते हैं। जो अभी जो पहले आप बोले थे, लाइक खांसने से देन मोशन जाते वक्त जो प्रेशर डालते हैं, उसमें से जो पेट में से तो थोड़ा सूजन बढ़ता है, तो ये क्यों होता है डॉक्टर साहब? क्योंकि अब जैसे मैं बोला आपको, इसको एक डब्बे की तरफ इमेजिन कीजिए, पेट को एक डब्बा और डब्बे में एक छेद और उसके अंदर एक बलून को फिल करके रखें, जिस बलून के अंदर आपके सारे इंटेस्टाइन, लिवर, तिल्ली, किडनी को छोड़ के ये सब वहाँ उस बलून के अंदर रख लीजिए। अब जैसे ये बाहर का डब्बा खुल गया है, होल हो गया एक जगह पे, तो ये बलून बाहर की तरफ ऐसा बाहर निकलता है, ये हर्निया है। तो आप सोच के देखिए, जब ये अपना अब्डोमेन प्रेशर, जो प्रेशर बढ़ता है, कब कब प्रेशर बढ़ सकता है? जब खांसेंगे तो आपका पेट का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जब कॉन्स्टिपेशन होता है, जोर लगाना पड़ता है डेली मल जाने के लिए, तब प्रेशर बढ़ता है। यूरिन जाने में, जैसे प्रोस्टेट के प्रॉब्लम होते हैं ओल्ड एज में, जैसे 50-60 के बाद कई मर्दों को प्रोस्टेट की समस्या में आ जाते हैं, तो उनको जब यूरिन जाने के लिए हर बार प्रेशर करना पड़ता है, तब अगेन फिर से ये हर्निया होता है। टीबी की बीमारी या क्रॉनिक कॉफ, सीओपीडी बोलते हैं, इन लोगों को खांस खांस के क्या है, हर बार खांसते समय ये अब्डोमेन की प्रेशर बहुत बढ़ जाती है। जब जब प्रेशर बढ़ती है, छोटे से छेद को ये बलून धीरे धीरे करके इसको बढ़ते जाता है, ये होल, छोटा होल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और हर्निया बड़ा हर्निया में बदल जाता है। जो पेशेंट्स को हर्निया है, उसमें जो कौन सा इंपॉर्टेंट साइन है डॉक्टर जो इग्नोर नहीं करना है? बिल्कुल, जैसे आप बोले पेनलेस, हम बोले कि ये पेनलेस है, तो फर्स्ट साइन है पेन। इसके अलावा बहुत खतरनाक साइंस भी है, जो ये वॉमिट करना या उल्टी लगना। वॉमिट का मतलब है कि आपका इंटेस्टाइन वहाँ फंस गया है, तो हर्निया है और वो वापस नहीं जा रहा है, इरिड्यूसिबिलिटी बोलते हैं उसको, अंदर वापस नहीं जा रहा। कई लोगों को कई सालों से अंदर नहीं जा रहा है, फिर भी ठीक चलते जा रहा है, लेकिन यहाँ तक ठीक है। अगर ये भी साइन अच्छा नहीं है कि बहुत सालों से वो अंदर नहीं जा रहा है, मतलब इरिड्यूसिबल हर्निया, कभी भी वो स्ट्रैंगुलेट हो सकता है, कभी भी वो ऑब्स्ट्रक्शन में जा सकता है। और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब आंत का रास्ता बंद हो जाना, इसका मतलब वो पेशेंट जो आ रहे हैं उल्टी करते करते आएंगे, बहुत इमरजेंसी है, यहाँ पे आपको तुरंत उसको रिलीज करना होता है और हर्निया को बंद करना, छेद को बंद करना होता है। थर्ड जो है स्ट्रैंगुलेशन और डेंजरस कंडीशन है, जिसमें उसका खून का सप्लाई भी बंद हो जाता है, जो आंत फंसा हुआ है उसका सप्लाई या आंत की चर्बी का सप्लाई। ये इसमें क्या है, आंत मरने का चांस, मतलब आदमी का जान जाने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये तीनों साइन, पेन, उल्टी, अंदर वापस नहीं जाना, इसके अलावा जो गैस भी पास नहीं होना, ये सब साइंस बहुत बहुत डेंजरस साइंस माने जाते हैं। तो जब पेशेंट और आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, तो उनको कौन सा टाइप का टेस्ट करते हैं कि ये हर्निया है बोल के आइडेंटिफाई करने के लिए? हर्निया के लिए वैसे क्लिनिकली बता सकते हैं कि ये हर्निया है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, मतलब जो सर्जन देखते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, क्योंकि क्लिनिकली बताना। कई लोग बहुत हेल्दी माने जाते हैं, जो फैटी है, एब्डोमेन ज़्यादा फैटी है, उनमें हर्निया को सीधा हाथ से पकड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, उनके लिए अल्ट्रासाउंड। लेकिन आजकल के ज़माने में सबको फुल प्रूफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिनिकली तो बताते ही हैं, उसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करना पड़ता है। अगर कहीं डिफिकल्ट लोकेशंस में जहाँ पे बोलना मुश्किल है, जिसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, वहाँ पे एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज यूजुअली आपको ये हर्नियास, इंटरनल हर्निएशन के लिए आपको स्पेशली सीटी स्कैन, एमआरआई की जरूरत पड़ती है। हाइटस हर्निया के लिए आपको एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ता है। तो नॉर्मल जो कॉमन जो हर्नियास हम देखते हैं, उसके लिए बेसिक टेस्ट एक अल्ट्रासाउंड की काफ़ी है। लाइक पुराने टाइम में लाइक हर्निया बोले तो बहुत कम सुनाई देता था, आजकल क्या है, आम इट हैज़ बिकम ए रेगुलर थिंग, लाइक हर्निया हुआ है, सर्जरी हुआ है बोल के। तो इज इट एनीवे रिलेटेड टू जेनेटिक और लाइफस्टाइल चेंजेस डॉक्टर साहब? अभी जो पुराने ज़माने और अभी के जो आप बात कर रहे हैं, ये पहले ज़माने में हमारे पास आते थे, लेकिन ये सोशल एनवायरनमेंट में बाहर, जो अभी सोशल मीडिया में बाहर नहीं आया है,
तो ये बाहर ज़्यादा पता नहीं चलता था। वैसे कालों से मतलब सालों से ये हर्निया वैसी है, जितना परसेंटेज पॉपुलेशन में दिखता था वैसी है, अभी वैसे कुछ ज़्यादा बढ़ाव नहीं हुआ है। एक है इंसिशनल हर्नियास की ज़्यादा ये हो, क्योंकि अभी इंसिशनल ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों को पहले ज़माने में हज़ारों साल पहले उसको कुछ नहीं कर पाते थे, जो है बीमारी उसको टच नहीं कर सकते थे। अभी उसको बचाने की कोशिश में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। जैसे ऑपरेशन होते हैं चांसेस ऑफ इंसिशनल हर्निया भी बढ़ते रहते हैं, ये है क्या। लेकिन जो जेनेटिक की बात कर रहे हैं, जेनेटिक फैक्टर एक है करके माना जाता है हर्नियस, कंजेनिटल हर्नियस में, लेकिन वो एकदम 100% प्रूवन नहीं है। और दूसरा कुछ कुछ बीमारी जैसे मैं बताया था, अर्लेस डनलस सिंड्रोम और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, इसमें जो जो बाहर का दीवार है, शरीर का जो दीवार है वो वीक हो जाते हैं। इन लोगों में हर्निया पाए जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जनरली आप बोले शरीर के आउटर हिस्सा वीक होना, तो कौन सा रीज़न है सर ये वीक होने के लिए? तो जैसे मैं आप पहले बताया था, ज़्यादा अब्डोमेन में प्रेशर कोई भी कारण से, जो जो कारण से बढ़ते हैं, ये सब इसके कारण बन जाते हैं हर्निया के लिए। क्रॉनिक कॉफ, बहुत सालों से खांस रहे हैं, बहुत महीनों से खांस रहे हैं, सीओपीडी के बीमारी, अस्थमा जो सीओपीडी में बदल गया है, या टीबी के बीमारी के कारण खांस रहे हैं। और इसके अलावा ज़्यादा हैवी वेट्स उठा रहे हैं, जो वेट उठाने वाले, जो जिम जाने वाले हैं, अगर प्रॉपर ट्रेनर के बिना पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, बेल्ट के बिना, पावर लिफ्टिंग बेल्ट के बिना अगर वेट लिफ्ट कर रहे हैं, ये सब हर्निया के कारण बन सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से चल रहा है, जो डेली रोज उनको बहुत जोर लगा के मोशन जाना पड़ रहा है, यूरिन जाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये सब का धीरे 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 हर्निया में बदलने का चांस दे देता है। और ये जो क्वेश्चन है यंगस्टर्स के लिए डॉक्टर, आजकल क्या है, फिटनेस के लिए बहुत लोग जिम जा रहे हैं, तो हेवी वेट्स उठा रहे हैं, तो उसके वजह से ये हर्निया बढ़ने का रिस्क ज़्यादा है क्या डॉक्टर? एकदम सही है। तो ये अभी जो ट्रेंड ऑफ जिम गोइंग और हेल्दी ट्रेंड है, ये ऐसा बुरा नहीं माना जा सकता, बट एज अ डॉक्टर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो ट्रेन कर रहे हैं अपने बॉडी को, हर मसल के बारे में, खुद के बारे में जानिए, अपने एब्डोमेन के बारे में जानिए। क्योंकि जब पावर लिफ्टिंग करते हैं, विदाउट, अगर पावर लिफ्टिंग में एक लेवल तक आपका बॉडी झेल सकता है, एक वेट तक वो झेल सकता है विदाउट हर्निया के चांसेस के बिना। लेकिन जब पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, एब्डोमेन में प्रेशर ज़्यादा डाल रहे हैं, तब पावर लिफ्टिंग बेल्ट, जो एब्डोमेन बेल्ट जो डालते हैं, उसको डाल के पावर लिफ्टिंग करना होता है। इसके अलावा अदर एक्सरसाइजेस भी जो करते हैं, जहाँ जहाँ एब्डोमेनल प्रेशर बढ़ता है, वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनर की ज़रूरत होता है। क्योंकि अगर इसमें क्या होता है कि कई लोगों को पता नहीं चलता, कई सालों के बाद आता है ये, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लोगों को पता लगता है कि 2 साल से मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो आता है 4-5 ईयर्स के बाद, जब वीकनेस धीरे धीरे, क्योंकि वो धीरे धीरे करते रहते हैं। एंड वन मोर पॉइंट, स्टीरॉइड्स का अब्यूज़, ये सब कुछ रीजंस हैं जहाँ पे हमारे हर्नियास के ये जिम गोअर्स में ज़्यादा आजकल पाए जा रहे हैं। तो ज़्यादातर वेमेन में जो रिसेंटली डिलीवरीज करे, तो वो लोग सोचते हैं सिजेरियन नहीं करना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं। सो एक मिथ है डॉक्टर कि सिजेरियन करे तो फ्यूचर में जाके हर्निया आता, वो कितने हद तक सही है डॉक्टर? जैसे कोई भी सर्जरी में हर्निया के चांसेस रहते हैं, वेरी फ्यू, लेकिन वो लेस देन 1% मानते हैं। लेकिन ये उनमें ज़्यादा चांसेस है जिनको बार बार सिजेरियन की ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि आप सेम शरीर के डब्बा, जो ऊपर का हिस्सा को काट रहे हैं, उसी को जोड़ रहे हैं, उसी को काट रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो सिंगल सर्जरी में यूजुअली हर्निया नहीं आते। 2 बार 3 बार जब बच्चे का नॉर्मल यूजुअली सिजेरियन उनको ही चूज़ किया जाता है जिनके लिए नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं रहते। नॉर्मल डिलीवरी भी अगर 4 बार 5 बार जो होते हैं, जो उस ज़माने के माता लोगों को हम देखे हैं, क्योंकि सेंट्रल हर्निया बोलते हैं, जो यूट्रस नीचे उतर जाता है, एक प्रकार का हर्निया है वो, जो प्रोलैप्स बोलते हैं उसको। सेंट्रल हर्निया, उनको इवन ब्लैडर भी प्रोलैप्स हो जाता है। मतलब आप भले सर्जरी भी ना करें, लेकिन 4-5 बार या 6 बार 7 बार बच्चे हुए तो शरीर गिव अप कर देता है। उसका स्ट्रेंथ बहुत, जितने बार बड़ा हो रहा है टाइटन हो रहा है, बड़ा हो रहा है टाइटन हो रहा है। तो सेंट्रल हर्निएशन जो गर्भाशय और ब्लैडर भी नीचे उतरने का चांसेस। सो द आउटसेट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये सर्जरीज आप अगर सेम जगह पे बार बार करने की नौबत आ रहा है, तो एट दैट टाइम आपको थोड़ा कॉशियस होना है कि मल्टीपल सिजेरियन सेक्शंस पे जाने के लिए क्यों आप अपने आप को फोर्स करें, उसके बारे में सोचना है। तो ज़्यादातर हमारे इंडिया में क्या है, सोचते डॉक्टर, कुछ प्रॉब्लम और कुछ सिम्टम आया तो आज कराएंगे, कल कराएंगे बोल के नेग्लेक्ट करके पोस्टपोन करते रहते। अगर यही हर्निया को पोस्टपोन करें, नेग्लेक्ट करें, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं डॉक्टर? हर्निया एक इमरजेंसी, तो शुरुआत में ऐसा, जैसे मैं साइंस ऑफ डेंजर साइंस के बिना आप देखें तो वो इट कैन बी ग्रेजुअली, उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये कब किस पे वो सिचुएशन जाएगा वो हमें नहीं पता।
एनी टाइम जा सकता है, कई सालों के बाद जा सकता है, कई महीनों में जा सकता है, कई मिनटों में भी जा सकता है। तो हमें एट द अर्लीस्ट, आप अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है पहले से, कॉम्प्लिकेशन के बिना सॉर्ट आउट करना है, तो आप एट द अर्लीस्ट ही मैं एडवाइस करूँगा। क्योंकि कई लोग इसको ये सोचते हैं कि बेल्ट एक हर्निया बेल्ट करके पहनते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी देखा गया है, वो गलती से आंत को दबा देता है, तो वो हर्निया बेल्ट भी नहीं पहनना होता है। अगर आपको पता चल गया बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा है उतना बड़ा ऑपरेशन भी बड़ा हो सकता है, मेश भी बड़ा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी बड़े हो सकते हैं, तो अर्लीस्ट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट वन। हर्निया में कौन से सिम्टम्स देखते ही पहले पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ता है डॉक्टर साहब? गैस नहीं पास हो रहा है, उल्टी हो रहा है, और पेट दर्द बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो खींचाव दर्द या दर्द, ये असहनीय दर्द, ये तीनों एक वेरी वेरी अर्जेंट साइन है, इमरजेंसी है कि आप, और वो जो अंदर नहीं जा रहा है वापस, जो सूजन इतने महीनों से या सालों से दिख रहा था वो अंदर नहीं जा रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, गैस नहीं पास कर रहा है, या दर्द सीवियर है, ये चारों में से कोई भी सिम्टम, आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। तो हर्निया जो है, इज इट रियली लाइफ थ्रेटनिंग डॉक्टर साहब? ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसको सिंपल ही सोचते हैं हर बार, हर्निया इज़ अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम। जब तक स्मॉल है, जब कॉम्प्लिकेट होता है इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इन द सेंस ऐसा है कि आप एक छोटे से बीमारी को बड़ा बीमारी बनाने के बाद ट्रीट नहीं करना चाहिए, जो कि आपके जान के लिए खतरा बन सकता है। तो बेटर टाइम इज़ टू गेट इट ट्रीटेड एट द अर्लीस्ट व्हेन आपको पता चल गया ये है, ट्रीटमेंट ईजी है, जिसमें आपके बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट्स जो आजकल के पाए जाते हैं वो सब जो जिसमें दे सकते हैं वो अर्लीस्ट डिसीज में दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेट हो गया है, कुछ हो गया, तो हम वो एडवांस प्रोसेस, एडवांस ट्रीटमेंट्स आपको नहीं दे सकते हैं। तो पुराने टाइम में क्या है डॉक्टर साहब, हर्निया के सर्जरीज जो है बड़ा कट लगा के देन दे यूज टू प्लेस द मेश, वो सब रहता था, तो उसकी वजह से पेशेंट्स में एक डर भी रहता था। तो आज के ज़माने में कौन सा एडवांस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस है डॉक्टर साहब इसमें? जो पहले ज़माने में जो करते थे, और इवन अभी भी वो इट्स नॉट बैड प्रोसीजर, इट इज़ इक्वली गुड प्रोसीजर, ओपन हर्नियोप्लास्टी बोलते हैं, जहाँ पे एक बड़ा निक डालते हैं, बड़ा या मीडियम साइज में भी, आजकल उसको मिनिमल एक्सेस के थ्रू छोटे से इंसिशन में भी उसको कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जाली, जो मेश जो बोलते हैं, उसको बाहर की तरफ लगाते हैं। सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, ओपन कन्वेंशनल सर्जरी में बाहर की तरफ जो लगाते हैं उसको ओपन हर्नियोप्लास्टी बोलते हैं। मिनिमल एक्सेस लैप्रोस्कोपिक जो हर्निया रिपेयर बोलते हैं, उसको अंदर से मेश लगाते हैं। ये आप ऐसा सोच लीजिए कि ये छेद है, ये छेद को आप यहाँ से बंद कर रहे हैं, और या तो अंदर की तरफ से बंद करें। अंदर की तरफ बंद करते समय बड़ा सा जाली लगा सकते हैं, अगर होल भी बहुत बड़ा है उसके हिसाब से बड़ा सा मेश लगा सकते हैं। एंड इसमें क्या है कि ये आप इमिडिएटली आप अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जा सकते हैं। और थोड़ा सा इससे आप जो ओपन हर्नियोप्लास्टी में रिकवरी टाइम थोड़ा लंबा ले सकता है। एंड समटाइम्स उसमें स्पेसिफिकली हम एडवाइस करते हैं कि हैवी वेट्स ना उठाएं फॉर सम टाइम, इतने 6 महीने, समटाइम्स 1 साल के लिए, आपके बॉडी के हिसाब से वो बताते हैं। अदरवाइज लैप्रोस्कोपिक, आजकल हम लोग जो लैप्रोस्कोपी में जो कर रहे हैं, इट हैज़ बीन इसी सेम प्रोसीजर को जो एडवांस फॉर्म में दूरबीन के थ्रू हम ऑपरेशन करते हैं और मेश को अंदर की तरफ से लगाते हैं। सो व्हाट इज लाइक, आप दो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज बोल रहे हैं डॉक्टर, ओपन कट और लैप्रोस्कोपी बोल के, तो ये दोनों में एडवांटेज क्या है डॉक्टर साहब? ओपन, अगर जब हर्निया बहुत ह्यूज है जिसमें एंड आपके कोमॉर्बिडिटी जैसे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या आप अनफिट हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, आपको ओपन ही जाना है। अगर आप फिट हैं एंड आपको कॉस्मेटिक रीज़न, कॉस्मेसिस भी चाहिए, एंड आप जिम गोयर हैं, आपको इमीडिएटली आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में तुरंत आपको नॉर्मल ड्यूटी में जाना है, अब यू आर एन आइडियल कैंडिडेट फॉर लैप्रोस्कोपिक और मिनिमल एक्सेस सर्जरी। यहाँ पे ओपन में हमें एटलीस्ट 2 to 3 इंचेस ऑफ इंसिशन डालते हैं अगर ये एक हर्निया कर रहे हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम एक 10 mm इंसिशन रहेगा और 2 5 mm इंसिशन रहते हैं। यूजुअली इसमें एक पूरा दोनों साइड का हर्निया कर सकते हैं। अगर कन्वेंशनल ओपन सर्जरी कर रहे हैं, अगर 2 साइड में हर्निया है, दोनों के लिए अलग 2 या 3 इंच के इंसिशन देने पड़ते हैं। उसके बाद दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर कर 2 अलग मेश लगाते हैं। और लैप्रोस्कोपी में आप सेम जो 10 mm 5 mm 5 mm 3 छोटे छोटे होल से के थ्रू जाके हम दोनों साइड का मेश को उसी के थ्रू जाके लगा देते हैं। तो ये ओपन सर्जरी में जो है ज़्यादातर लोग बहुत डरते हैं डॉक्टर साहब, तो इज़ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मोर सेफर देन ये ओपन सर्जरी डॉक्टर साहब? इट हैज़ बिकम सेफर नाउ, ये सच बोल सकते हैं, क्योंकि जो शुरुआत का जो फेस था, इट वॉज लिटिल टफर फॉर द सर्जन्स ऑल्सो टू लर्न दिस प्रोसीजर। सर्जन्स ये एक कॉम्प्लेक्स एनाटमी के अंदर जाके हम काम करते हैं, जहाँ पे जो मेश लगाते हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एनाटमी रहता है,
तो अर्लियर फेसेस ऑफ लर्निंग वॉज वेरी डिफिकल्ट, पहले ज़माने में इसको करते समय बहुत टफ था। आजकल ये लर्निंग कर्व हो चुका है, एंड ये लैप्रोस्कोपिक रिपेयर में आपको वो सेम सेफ्टी के साथ, आपका ओपन हर्निया एंड लैप्रोस्कोपिक हर्निया सेम सेफ्टी के साथ जो करने वाले सर्जन्स बहुत आगे हैं। एंड इम्पॉर्टेंटली ये सेफ्टी अगर फॉलो हो रहा है, एंड ओनली देन द लैप्रोस्कोपिक सर्जन बिकम्स वो सर्जरी करने में माहिर हो जाते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको जो एडवांटेजेस दे सकते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, वो कुछ एडवांटेजेस आप ओपन सर्जरी में नहीं देख पाएंगे। तो आप बोले जैसा ओपन हर्निया और लैप्रोस्कोपिक हर्निया में रिकवरी टाइम कैसा रहता है डॉक्टर साहब? ओपन हर्निया के कंपैरिजन में लैप्रोस्कोपिक हर्निया इज़ वेरी फास्ट, मतलब रिकवरी बहुत फास्ट रहता है। यूजुअली 1 और 2 डेज़ में आप रिकवर हो जाते हैं एंड यू विल गो बैक टू योर डे टू डे चोर्स। आपके घर के काम सब करना शुरू कर सकते हैं नॉर्मली। विद इन 1 वीक आप नॉर्मल अपने ड्यूटी में भी जा सकते हैं। एंड हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अगले दिन ही घर चले जाते हैं, एंड बहुत सारे पेशेंट्स हैं 2-3 दिन में फिर नॉर्मल काम करना शुरू कर देते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर, कितना बड़ा आपका हर्निया था, बहुत बड़ा हर्निया था, छोटा था, सो ये कई फैक्टर्स हैं। लेकिन ओवरऑल देखने से लैप्रोस्कोपिक हर्निया में अर्ली रिकवरी बहुत आराम से हो जाता है। तो आप पहले बोले जैसा लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग हर्निया बेल्ट जो यूज़ करते हैं, तो ये हर्निया बेल्ट यूज़ करने से क्या सच में हर्निया ठीक हो जाता है डॉक्टर, नहीं तो ये बढ़ता? और बहुत अच्छी बात क्वेश्चन है। जैसे कि ये जो होल है, मान लीजिए आप हर्निया बेल्ट में एक बेल्ट ऐसे लगा रहे हैं, अब तो आप बस इसको छुपा दिए हैं, तो ये हर्निया को यहाँ से उसको पूरा ठीक नहीं कर सकते। लाइफ टाइम आपको बेल्ट लगाना है। नंबर 2, अगर एक इंटेस्टाइन फंसा हुआ, आपको नहीं पता कि इंटेस्टाइन बाहर है या इंटेस्टाइन का चर्बी बाहर है, आपको नहीं पता होता है, तो आप क्या कर देते हैं, इसको सीधा उस इंटेस्टाइन के ऊपर ही आप बेल्ट को लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, इंटेस्टाइन को नेक्रोस, ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड है कि हर्निया बेल्ट के कारण इंटेस्टाइन या उसके चर्बी को दबा दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया है। तो ये इंटेस्टाइन अभी तो ये हम बिल्कुल अवॉइड करने बोलते हैं। हर्निया बेल्ट बिफोर सर्जरी इट इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये आपको पता नहीं होता कि वो कॉम्प्लिकेशन आप कर रहे हैं, और आपको लगता होता है कि हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। एंड दूसरा चीज़, आपको एग्जैक्ट लोकेशन होल कहाँ है नहीं पता है, तो जहाँ सूजन दिख रहा है उसके ऊपर आप लगा देते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। सो इसमें जो हर्निया पेशेंट्स रहते हैं डॉक्टर, तो उनको कंपलसरी दे नीड टू अंडरगो सर्जरी, या नहीं तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नहीं तो एक्सरसाइजेस, नहीं तो ये मेडिसिन लेके ठीक कर सकते हैं क्या डॉक्टर? यस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे पास जो आते हैं पेशेंट्स, जो पूछते हैं इसको कुछ मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ ट्रीटमेंट है क्या, नहीं दवाई से ठीक नहीं कर सकते या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो सकता है। ये सिंपल आप ये जान लीजिए कि ये एक होल है। ये होल आने से पहले हम इसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, एक बार आ गया तो उसको आपको बंद करना ही पड़ता है। तो ये सिंपल आंसर है कि आपको इसको सर्जिकली ही मैनेज करना पड़ता है। तो इसको आप आने से प्रिवेंशन, जो मैं प्रिवेंटिव स्टेप्स बता रहा था, वो कर सकते हैं, लेकिन एक बार आ गया तो उसका द अर्लीस्ट उसको मैनेज करना पड़ता है सर्जरी के थ्रू। तो ये सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब, जो इफ़ दे वांट टू मेंटेन रेगुलर लाइफस्टाइल लाइक डूइंग द एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, सो कितने दिन के बाद वो लोग जिम जा सकते हैं डॉक्टर? आप अगर मिनिमल एक्सरसाइज या लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में जा रहे हैं, यूजुअली दे कैन गो एंड डू जिम, इन द सेंस आप पावर लिफ्टिंग नहीं करना है उसके बाद तुरंत इमीडिएटली। अदरवाइज नॉर्मल काम आप इवन डे 1 से कर सकते हैं। नॉर्मल काम जो है, थोड़ा पेन अगर वो टॉलरेंट है या पेन अगर बहुत कम हो गया तो विद इन 1 वीक वो नॉर्मल सारे काम कर सकते, जिम में अदर एक्सरसाइजेस सब कर सकते हैं। प्रेफरेबली आपको जब हैवी वेट्स डालना है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू आप तुरंत जाके 1 वीक में हैवी वेट्स सब उठाना, वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि समथिंग इज कॉल्ड मेश माइग्रेशन भी होता है, तो आपको उसको सेट होने देना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको लैप्रोस्कोपिक हर्निया में आपको अर्ली टू जिम, अर्ली टू और नॉर्मल एक्टिविटी सब कर सकते हैं। अगर आपके ओपन हर्निया रिपेयर है, इसमें इससे थोड़ा टाइम लंबा लगता है, भले इसमें भी अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो एक बार हर्निया के सर्जरी होने के बाद डॉक्टर साहब, इज इट ट्रू दैट इट रिपीट्स अगेन? कुछ वैसा केसेस है क्या डॉक्टर साहब? सो हर्निया जो रिपीट होता है, रेकरेंट्स बोलते हैं उसको हम लोग। तो रेकरेंट हर्निया जो बोल रहे हैं, ये उनमें हो सकता है जिनमें कई कारण से होते हैं। अगेन ये सेम जगह पे हो सकता है या उसके बगल के जगह से हो सकता है, वो लेकिन दिखता है उसी जगह पे। दूसरा, ये मेश जो लगाए हैं, मेश माइग्रेशन करके कॉन्सेप्ट है कि मेश कभी कभी हिल जाता है उस जगह से, उसको फिक्स होने के लिए टाइम नहीं मिला है, फिक्स होने से पहले वो हिल गया, उसके कारण हर्निया दोबारा आ गया। नंबर 3, ये जो मेश लगाए हैं उनकी वो एक्सपीरियंस कैसा है, वो प्रॉपरली उसको फिक्स किए हैं कि नहीं, इट कैन हैपन विथ कई रीज़न। नंबर 4,
पेशेंट का हैबिटस, शरीर कैसा है, शरीर उनका बहुत वीक है या वो ऑलरेडी ये बहुत सारे बीमारियों के थ्रू हीलिंग फेस ठीक नहीं दिया और उससे पहले वो मेश हिल गया है, सब कारण से आ सकता है। लेकिन ये बहुत बहुत रेयर है, लेस देन 1% माना जाता है एंड इवन लेसर इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में और भी बहुत कम लोगों को ये मेश माइग्रेशन एंड रिकरेंट हर्नियास देखा जाता है। हमारे इसमें बहुत बहुत रेयरली देखते हैं इसको। सो जो पेशेंट्स ऑलरेडी हर्निया के ट्रीटमेंट ले चुके हैं, सर्जरी ले चुके हैं, तो फ्यूचर में कौन से टाइप का प्रिकॉशंस लेना है डॉक्टर साहब? तो एक्चुअली हर्निया का सर्जरी हो चुका है, इसका मतलब है कि जहाँ पे आपको हर्निया के चांसेस, हर्निया हुआ था वहाँ पे बस हुआ है आपका ऑपरेशन, तो बाकी जगह पे नहीं आना है। तो ऑलवेज कंसिडर कि आपको कहीं भी हर्निया आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। तो अब अगर हेवी वेट्स उठा रहे हैं उसके लिए प्रिकॉशंस लीजिए। हेवी वेट्स उठाने से, अगर हेवी वेट्स अब नॉर्मली डेली कर रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेटली प्रिकॉशन ले। कभी कभी उठा रहे हैं कोई इशू नहीं है। अगर हर्निया सर्जरी हो चुका है आपको ऑलवेज प्रिकॉशनरी होना चाहिए कि आपको एक बार आ चुका है, कहीं और आपका अब्डोमिनल वीक पॉइंट हो सकते हैं, कहीं आप इंगुइनल हर्निया का ऑपरेशन किया जो है ग्रॉइन में, आपका नाभि वीक है, नाभि पे भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स इन द सेंस हैवी वेट्स मतलब 20 किलो 15-20 किलो, जैसे सिलेंडर है, घर का सिलेंडर उठाना, ऐसे सब काम अवॉइड करना चाहिए। स्टेप्स जो कॉमनली पूछते हैं, स्टेप्स चढ़ सकते हैं, डेफिनेटली चढ़ सकते हैं, स्टेप्स चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। बाइक, ओपन हर्निया में हम बाइक किक करने के लिए अवॉइड करने बोलते हैं एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए, बटन स्टार्ट यूज़ करने बोलते हैं। लैप में ये सब यूज़ कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको एकदम मेश पूरा फिक्स होने के लिए टाइम देना है, परफेक्टली आपको नॉर्मली हेवी वेट सब उठाना है जो कि बहुत सारे जिम गोयर्स चाहते हैं, 6 मंथ्स आपको उसको टाइम देना है। और एक छोटा डाउट है डॉक्टर, लाइक ज़्यादातर बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे को डायबिटीज़ है, देन बीपी है, क्या ऐसे लोग भी सेफली लैप्रोस्कोपी सर्जरी करवा सकते हैं हर्निया के लिए? एक्चुअली डायबिटिक्स हाइपरटेंसिव में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को सेफर माना जाता है क्योंकि स्मॉल होल्स के थ्रू करते हैं तो इन्फेक्शन रेट्स कम रहते हैं एंड ये ओपन हर्निया से फार बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे अभी रीज़न जो बोला। अब ये आपको फिटनेस का भी एक और क्वेश्चन है। तो अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जाने से पहले सब जैसे और मेजर ओपन सर्जरी में जैसे जाते हैं आपको सर्जिकल प्रोफाइल करवाते हैं। अगर आप फिट निकलते हैं उस प्रोसीजर के लिए तब आपको सर्जरी के लिए चूज़ किया जाता है। तो ये लैप्रोस्कोपी सर्जरी जो पेशेंट को कराना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हाउ डू ही चूज़ ए हॉस्पिटल और ये डॉक्टर कैसा चूज़ करना है? सो हॉस्पिटल एंड डॉक्टर इज़ बेस्ड ऑन दी आप एक्चुअली इसके लिए रिसर्च आजकल तो बहुत सारे रिव्यूज़ आ गए हैं बहुत सारे हॉस्पिटल के थ्रू बाय कोलीग, पर्सन टू पर्सन, थ्रू हॉस्पिटल known working people, hospital management people, through marketing people, ऐसे बहुत लोग तो पहचान ही लेते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे आपको यू हैव टू सी द रिजल्ट्स। कौन से डॉक्टर के पास रिजल्ट्स अच्छे हैं, कौन से डॉक्टर के पास आपके प्री एंड पोस्ट ऑप केयर बहुत अच्छा है, एंड कौन से हॉस्पिटल के पास उसके फैसिलिटीज़ है, कौन से हॉस्पिटल के पास इस प्रकार के प्रोसीजर को विदाउट कॉम्प्लिकेशन करने के फैसिलिटीज़ है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए जो हॉस्पिटल के पास फैसिलिटीज़ है वहाँ आपको चूज़ करना पड़ता है। तो आपको तो इतना तजुर्बा है डॉक्टर साहब ये लैप्रोस्कोपी सर्जरी में, तो डिड यू कम अक्रॉस एनी ऑफ द केसेस लाइक यू हैव डेल्ट विथ एनी कॉम्प्लिकेटेड वंस डॉक्टर साहब? बहुत एग्जैक्टली ये ऐसे बहुत सारे सर्जरीज इतने सालों में dealt with lots of complicated hernias, lots of complicated hernias. इंटरनल हर्निएशन जैसे फर्स्ट वो एक रेयर कॉन्सेप्ट है, वो रेयर बीमारी है। इंटरनल हर्निएशन भी देखें, हाइटस हर्निया जो होता है, हाइटस हर्निया में अब्स्ट्रक्टेड हाइटस हर्निया वो रेयर है, ये देखें। कभी डायफ्रैग्मेटिक हर्निया को ऑपरेट किया, डायफ्रैग्मेटिक में जो पेपड़े और इसके बीच में एक मसल रहता है उसमें हर्निया में फंस गए, ये सब रेयर कॉम्प्लिकेशन। कई बार स्क्रोटल अब्डोमेन बोलते हैं, बहुत ह्यूज अब्डोमेन हर्निया बहुत बड़ा हो जाता है, कई सालों तक छोड़ देते हैं मरीज कि ये ठीक हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा आंत नीचे ही रहता है। तो वो ऐसे सर्जरीज भी किए हैं जो ओपन में भी होता है, हो सकते हैं, और लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी वैसे उसको डील किए हैं। तो अब अभी जो आप जैसा बोले थे बड़ा एब्डोमेन था, तो जो पेशेंट्स अभी ओबेस है तो उसमें हर्निया के सिम्टम्स कुछ अलग रहते हैं क्या डॉक्टर साहब? ओबीस में पता नहीं चलता। एक्चुअली ये है कि वो सूजन बहुत बड़ा होने तक ना कई लोगों को पता ही नहीं चलता है। जैसे अम्बिलिकल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, इतने ओबीस रहते हैं कि उनको एग्जैक्टली कारण नहीं पता होता कि दर्द क्यों हो रहा है। तो कई बार वो अब उस टाइम पे हमें अल्ट्रासाउंड की मदद से पता चलता है। ओबीस पेशेंट्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उनके मसल्स वीक होने के चांसेस ज़्यादा है, हैवी उनके ग्रेविटी के थ्रू पुल रहता है एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में, तो
इन लोगों को हर्निया आने की चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ओबेसिटी वन ऑफ द फैक्टर्स आपको जो प्रिवेंट करना होता है, ओबेसिटी होने से आपको डेफिनेटली आपको रोकना है, क्योंकि ओबेस होना मतलब आपको हर्नियाज भी आने के चांसेस है। तो कमिंग टू ऑलिव हॉस्पिटल डॉक्टर, इधर कौन सा टाइप की एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं डॉक्टर ये लैप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए? हमारे यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक हर्निया में हम टैप रिपेयर एंड सम प्रोसीजर्स के लिए हम आई पॉम रिपेयर्स ये सब करते हैं। इवन हाइटस हर्निया ऑपरेट करते हैं हम, डायफ्रैग्मेटिक हर्नियास ऑपरेट करते हैं, जो कि वन ऑफ द एडवांस लैप्रोस्कोपिक हर्नियास के जो भी इक्विपमेंट्स है सब हमारे पास है। वी हैव बाइपोलर शेयर, वी हैव हार्मोनिक, वी हैव जो आधुनिक सामान चाहिए होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, वो सारे सामग्री ऑलिव हॉस्पिटल में है। एंड आई कैन सेट अश्योर दैट यहाँ पे जो सर्जरीज होते हैं फॉर लैप्रोस्कोपिक हर्निया, दैट विल बी वेरी वेल मैनेज्ड एंड पोस्ट ऑपरेटिवली यू मस्ट गो आउट होम वेरी क्विकली। तो अभी हमारे ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर आप हर्निया के बारे में, लाइक सिम्टम्स के बारे में, लाइक व्हाट आर द प्रिकॉशंस दे नीड टू टेक, एनी इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स यू वांट टू से डॉक्टर? पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हर्निया सिंपल प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं है बट इसको आप अर्लीस्ट उसको मैनेज कर लीजिए। डिले हो के कॉम्प्लिकेशंस के साथ डॉक्टर के पास मत जाइए। अगर आपको पता है कि ये हर्निया टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हैं, हर्निया के लक्षण दिख रहे हैं, तुरंत उसका इलाज करवा लीजिए। जब तक आप, कई बार क्या होता है कि कार्डियक प्रॉब्लम आ जाता है बाद में, फिर ज़िंदगी भर के ब्लड थिनर्स चलते हैं, स्टेंट लगा हुआ है या कुछ हार्ट के सर्जरी हुए हैं या हार्ट के लिए आपको दवाई चलता रहता है, तो ब्लड थिनर्स चलता रहता है, इमरजेंसी में आते हैं, आंत फंस गया, तो उस टाइम पे बहुत रिस्क के साथ ऑपरेशन करना पड़ता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। हार्ट के प्रॉब्लम के कारण के साथ साथ इंटेस्टाइन फंस गया, ये भी प्रॉब्लम। सो एट दी अर्लीस्ट अगर आपको हर्निया पता चल गया, आप डिले बिल्कुल मत कीजिए हर्निया में, गेट इट ट्रीटेड एट दी अर्लीस्ट एट ए गुड सेंटर। एंड नंबर 2, आपको जो 3 साइंस जो बोला था, अगर वापस नहीं जा रहा है अंदर, दर्द हो रहा है और उल्टी हो रहा है और गैस पास नहीं हो रहा है, ये बहुत डेंजरस साइंस है। अगर ऐसे साइंस है तो तुरंत इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन आई वुड लाइक टू टेल यू। एंड हर्निया को लाइटली मत लीजिए। और लास्ट में थैंक्स फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, आप हर्निया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। होप दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे थ्रू आपको हर्निया के बारे में इतना कुछ मैं बता पाया, मैं आपको बता दूँ। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑलिव हॉस्पिटल फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हर्निया। थैंक यू।